पुस्तक खरीद कर चाव से पढ़ते। देवर भाभी का संवाद, हंसने हंसाने वाली, हंसी व्यंग्य वाले अध्याय बहुत चाव से पढ़ते हैं। ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति। दुनियादारी की प्रीति आप निभाते फिरिएगा। दुनियादारी की प्रीति मैंने अपने शरीर संबंधी बाल बच्चों के प्रति, रिश्तेदार कुटुंबियों के प्रति, तो उनका इतना बाहुल्य है कि उन्हीं को निभाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। भगवान को आप नहीं रिझा पाइएगा। इसलिए जगत प्रीत, बहुत बात करना, बहुत बकवास करना, गपाष्टक में समय अधिक बिताना, और श्लोक, अष्टक तो 8 श्लोकों के होते हैं, लेकिन गपाष्टक का अंत ही नहीं है। कोई एक घटना घट गई, उस पर कहा, एक ने सुनाया, रे साहब हमने तो ऐसी घटना देखी थी। उन्होंने सुनाया, कहा कि यार हम अपनी आप बीती सुनाओ, आंखों देखी सुनाओ। अब उसी पर 2 घंटा 4 घंटा ले गए। अब उस बीती हुई अप्रिय घटना की चर्चा करके इतनी देर में आपको क्या मिला, भगवान की यादगारी कितनी देर आई? ये सब साधक जीवन की बातें हैं। मीरा साधारण लोक रंजन वाली महिला नहीं है, उच्च कोटि की साधक हैं और भगवान को रिझाने वाली है। एक और श्लोक में अभी भक्ति के बाधक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, जिनसे किनारे रह करके भजन करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। जातिर विद्या महत्वं च रूप यौवन मेव च यत्ने न परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। हम बहुत ऊंची जाति के हैं तो भक्ति करना कठिन है। हम बहुत विद्वान हैं तो भक्ति करना कठिन है। महत्वम च, हमको एक बड़ा महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो गया है तो भक्ति करना कठिन है। रूप, सुंदरता हमारे अंग अंग में लिपटी है तो उनको आईना कंघी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। हमने देखा है लोगों को, किसी के केस थोड़े घुंघराले हो गए ना और ज्यादा घने हो गए तो उस केस को न कटाएंगे और न उसको बांधेंगे, यूं करके चलते हैं। इसमें दुनिया देखे कितने सुंदर केस हैं। दुनिया का भी ध्यान केसों के ऊपर। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी से बढ़ करके किसी का सुंदर केस नहीं हो सकता है। जब ये संन्यास लेने के लिए अपने केस को मुड़ाने के लिए गए तो नाई रो पड़ा कि बाबू इस केस पर छुरा चलाने की मेरी हिम्मत नहीं। ये प्रभु की सृष्टि का एक वैभव है। बड़ी गिड़गिड़ा करके उस हजाम से उस तरह चलवाए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी। उनसे बढ़ करके कोई सुंदर नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने यही सोच करके कि ये केस जब तक ये दृष्टिगोचर होता रहेगा तब तक दूसरों का भी ध्यान इस पर आएगा और मेरा भी ध्यान बार बार इसी पर जाता रहेगा। हमने देखा है जेब में कंघी लेके चलते हैं, कहीं भी मौका मिला हो, कहीं शौचालय में भी, ट्रेन के डब्बे में भी अगर दर्पण दिखाई पड़ जाए तो बस यूं करने लगेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। तो जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच, जवानी भी भक्ति नहीं करने देती है। जवानी का एक जोश बड़ा विचित्र होता है। उसमें
जो कुछ भाता है वो संसार की ओर घसीटता है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे मनीषीगण आदेश करते हैं कि यत्ने न परित्यज्य, इनको कोशिश करके दूर फेंको। आप लोगों ने देखा होगा श्री वृंदावन के कुछ संत महानुभाव, खास करके श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के निधिमन वाले, अपने शरीर पर मिट्टी थोप के रखते हैं। केसों को तो मुड़ा देंगे, उनकी सुंदरता से पिंड छूट गया, लेकिन जो मुखमंडल में हमारा सौंदर्य चिपका हुआ है उसको हम क्या करें? बोले उसमें मिट्टी थोपेंगे। ताकि दुनिया का ध्यान इस पर ना आवे। हम अपनी ओर किसी का ध्यान क्यों आकृष्ट करें? कोई आकृष्ट भी हो रहा है, बोले ठाकुर जी की ओर देखो। तो ये सब भक्ति के बाधक हैं। एक और श्लोक में कहा गया है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगम च लौल्यम च खड्भी भक्ति विनश्यति। इन 6 पदार्थों के द्वारा भक्ति का ह्रास होता है। अत्याहार, खूब खाएं, खूब खाएं, और खाने में बहुत ज्यादा अनेक तरह की वैरायटीज, अनेक प्रकार के व्यंजनों का संग्रह। कि बहुत खाने वाला और बहुत तरह की वस्तुएं खाने वाले को भजन में मन कम लगेगा, उन पदार्थों की ओर मन ज्यादा जाएगा। अत्याहार प्रयासश्च, संसारी दिशा में बहुत बहुत तरह के प्रयास, यह भी कर लें, यह भी बटोर लें, वह भी कर लें, वह भी बटोर लें, ऐसा भी कर लें और उनकी तरह हो जाएं, और वैसे कर लें और उनकी तरह हो जाएं। ये होड़ लगा लगा करके दुनियादारी की वस्तुओं का लोग संग्रह करते हैं। तो कहते हैं कि इसमें हमने देखा है एरिस्टोक्रेट फैमिली कहलाने वाली ऐसा परिवार अपनी अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, प्रजल्प माने बकवास, आलतू फालतू बातें और इनकी चर्चा में समय बिताना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, हम कोई नियम नहीं ग्रहण करते, जो हो गया तो हो गया। तो कहते हैं कि तो भी भक्ति का ह्रास होगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगम च, माने बहुत ज्यादा लोगों के झुंड में, बहुत लोगों से घुलने मिलने में, बहुत लोगों से परिचय बढ़ाने में जो तिल पड़ेगा भक्ति से दूर होगा ही। जनसंगम च लौल्यम च, लौल्यम माने मन का डवाडोल रखना, चलायमान, किसी के पास कोई आकर्षक वस्तु देखी और हो बस ये कहां से लाए हैं, कितने में मिलती है, क्या सब जगह मिल जाएगी, हम भी इसको ला करके घर में रखना चाहते हैं, ठीक है तो वही सब रखिए। भगवान के प्रति आसक्ति आपकी कम होगी। अरे कोई कितना भी रखेगा। बंगाल के जो प्रधानमंत्री थे दबिर खास और शाकिर मलिक, जो आगे चल करके श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के रूप में प्रख्यात हुए, उनसे कोई ज्यादा संग्रह कर लेगा थोड़े। ताकि गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी, है गए भवन भंडार विभव भूभुज अनुहारी। एक राजा के यहाँ जो कुछ होना चाहिए सब इनके यहाँ था, लेकिन यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो, यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो।
श्री हरे नमः। तो ये श्री मीरा जी की चर्चा करते करते प्रथम पंक्ति जो आई, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। मीरा ने गिरधर का भजन किया, और अगर अम्बरीश जैसा परिवार होता तब तो उस परिवार को त्यागने की बात मीरा नहीं सोचती, लेकिन परिवार था विमुख। कौन परिवार? पियर का? नहीं, पियर का परिवार विमुख नहीं था। पियर का परिवार बहुत प्यारा परिवार था, नहीं तो ये संस्कार का पोषण कैसे मिला होता। मीरा जी के दादाजी जो थे, राव दूदाजी, बड़े भक्त थे, चतुर्भुज जी के भक्त। उनने संस्कार दिया था मीरा को। मीरा के भक्ति भावना को पोषण देने के लिए मीरा अभी मां के पेट में थी, तभी से एक प्रयत्नशील थे। उसी समय से भक्ति भावना की सामग्री को ये जुटाने लगे थे। तो पियर वाला परिवार तो भक्त परिवार था, लेकिन ससुराल वाला परिवार ऐसा मिला कि मीरा जी को उधर से मन को हटाना पड़ा। ये लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। और कैसे भजी? भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो श्री नारद बाबा कहते हैं, नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते ति भक्ति। अपने अखिल आचरणों को प्रभु के लिए अर्पित करना, हमारे नेत्र प्रभु के लिए, हमारे श्रोत्र प्रभु के लिए, हमारी नासिका प्रभु के लिए, हमारी जिह्वा प्रभु के लिए, हमारी वाणी प्रभु के लिए, हमारे हाथ प्रभु के लिए, हमारे पांव प्रभु के लिए। प्रभु से इतर वस्तुओं में इनका प्रयोग होना ही नहीं है। तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। क्षण भर के लिए भी प्रभु भूले नहीं, और अगर भूल गए थोड़ी देर के लिए किसी कारणवश, तो परम व्याकुलते थी भक्ति। जैसे जल से निकाल देने पर मछली बेचैन हो जाती है, बाप रे बाप मुझे कहाँ लाके पटक दिया। कल आपने श्री कुंभन दास जी की बात सुनी ना, भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। दुनिया तो आजकल लोग फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है। किसी मिनिस्टर के साथ मेरा फोटो खिंचा करके अखबार में आ जाता, लगता है कि बैकुंठ की सीढ़ी मिल जाती है। और उनको बादशाह बुला रहा है श्री कुंभन दास जी को, और ये वहां जाने में घबराते हैं, क्या करेंगे वहां, हमारा क्या काम है। हमारे तो बादशाह श्रीनाथ जी हैं, हमारे बादशाह तो हमारे गोस्वामी चरण। तो तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी भक्ति। उस प्रभु का विस्मरण हो जाने से, भूल जाने से परम व्याकुलता, इसका नाम है भक्ति। मीरा जी वही भक्ति करती हैं। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग में दिखायो। जब नारद जी भक्ति की परिभाषा दे करके और कहते हैं कि भक्ति इसी को कहते हैं, बोले कैसी? तो कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने करके दिखाया, जैसी ब्रज गोपियों ने करके दिखाया। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग में दिखाया, वैसा ही द्वापर का गोपी प्रेम अपने जीवन में उतार करके प्रत्यक्ष प्रकट रूप में मीरा ने हम लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। निरअंकुश अति निडर, निरअंकुश, अंकुश नहीं माना। जो अंकुश इनको भक्ति की ओर जाने से रोकता था, उस अंकुश को नहीं माना। निरअंकुश अति निडर, अतिशय निडर होकर के रसिक जस रसना गायो। रसिक शेखर जो श्याम सुंदर हैं,
उनके यश को, उनकी कीर्ति को अपनी रचना से गायन किया। इस बात से उनके परिवार वाले चिढ़ते थे। दुष्ट निर्दोष विचार, उनको दुष्ट कहा, सब तो नहीं, लेकिन एक दुष्ट उस परिवार में विशेष करके हुआ, विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह ऐसा दुष्ट निकला कि मीरा की भक्ति से उसको प्रसन्न होना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था, तो सहयोग करने के बजाय, प्रसन्न होने के बजाय मृत्यु को उद्यम कियो। कहा कि इस कुल कलंकिनी को मार डालो जैसे भी हो, जहर देने से मर जाए, चाहे नाग से डसवाने से मर जाए। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। मीरा की मौत का प्रयास किया, लेकिन बार न बांको भयो। मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। मीरा का बाल बांका, बाल मने केस और बांका मने टेढ़ा। कोई मीरा का एक केस, एक रोम भी टेढ़ा नहीं कर सका। बार न बांको भयो, गरल अमृत जो पियो। जान करके कि इसमें जहर है और उसको ऐसे पी लिया जैसे कि अमृत पी रही है, और कुछ नहीं बिगड़ा मीरा का। भक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार। बार न बांको भयो, गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। भक्ति का डंका बजा करके, डंके की चोट से भगवान की भक्ति की। मैं तो भक्ति करूंगी, मैं तो गोविंद का गुण गासा है माए। अरे बोले राणा जी नाराज हो जाएंगे। राणा विक्रम बोले राणा जी रूठे तो मारो, काहीं कर से, मेरा क्या कर लेंगे। मैं गलत काम करती और कोई रोकता तो मैं विचार करती कि हाँ गलत काम है, रोकी जा रही हूं। मैं गलत काम नहीं कर रही, गोविंद का गुणगान कर रही, गोविंद की आरती कर रही है, गोविंद की सेवा कर रही है, गोविंद के लिए अपना सब कुछ अर्पित करती। इसमें अगर किसी को चिढ़ हो रही है तो हो। राणा जी रूठे तो मारो काहीं कर से। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। बड़ा विलक्षण चरित्र है, सब नहीं कर सकते हैं जैसा मीरा ने करके दिखाया। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज, मीरा गिरधर भजी। अब ये तो छप्पे रहा, छप्पे का भाव कुछ सामासिक शैली में, कुछ वैयासिक शैली में थोड़ा निवेदन किया। जो साधक जीवन के लिए, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और जो भगवान को रिझाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी अध्याय है अभी जो चर्चा हुई है। जिनसे बचना चाहिए उनसे बचते हुए, और जिसकी ओर प्रवृत्त होना चाहिए उधर प्रवृत्त होने वाली बात बताई गई है अभी तक। अब कवित्व छंद में जो प्रियादास जी ने टीका लिखी है, अब उधर हम लोग चल रहे हैं। मेड़ते जन्म भूमि झूमी हित नैन लगे। मेड़ते जन्म भूमि झूमी हित नैन लगे। पगे गिरधारी लाल पिताई के धाम में। पगे गिरधारी लाल पिताई के धाम में। राणा के सगाई भई करी ब्याह सामा नई। राणा के सगाई भई करी ब्याह सामा नई। गई मत बूढ़ वारंगीले घन श्याम में। गई मत बूढ़ वारंगीले घन श्याम। भावरे परत मन सांवरे स्वरूप माझे। भावरे परत मन सांवरे स्वरूप मान। कामरे सियावे
चलिवे को पति ग्राम में, सामने सियावे चलिवे को पति राम में। पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जू, पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जो। लोचन भरत नीर कहा काम दाम में, लोचन भरत नीरे कहा काम दाम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मेड़ते जन्मभूमि राजस्थान का एक नगर है, छोटी मोटी राजधानी है मेड़ता। मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। मेड़ते जन्मभूमि झूम हित नयन लगे, पगे गिरधारी लाल पिताई के धाम में। इनके नयन, इनके नेत्र गिरधारी लाल में पग गए थे। गिरधारी लाल जी की, गोपाल जी की छवि में इनके नयन पग गए थे। कहाँ? बोले पिताई के धाम में, अपने पियर में ही। जब घर माता पिता के घर में थी, उसी समय बचपन से ही गिरधर लाल में इनके नेत्र पग गए थे। कैसे? इसकी व्याख्या हम लोग और गीतों के माध्यम से, जैसा इतिहास सुलभ है उसके अनुसार करेंगे। एक रसिया छंद का गीत, जो ब्रजवासियों का बड़ा प्यारा छंद है। हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की, गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की। हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। जन्मभूमि मेड़ता सुहावन, जन्मभूमि मेड़ता सुहावन, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन। पिता श्री रतन सिंह राठौर, पिता श्री रतन सिंह राठौर, नगर के राजपूत सिरमौर, नगर के राजपूत सिरमौर। बधाई बाजी एक दिन पोर, बधाई बाजी एक दिन पोर, बधाई बाजी एक दिन पोर, बधाई बाजी एक दिन पोर। मीराबाई राजस्थान की गौरव है, राजस्थान की प्रतिष्ठा है। इनसे राजस्थान बड़ा गौरव अनुभव करता है। मीराबाई हमारे राजस्थान की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने पर उनके स्थान वाले लज्जित हो जाते हैं। अरे मारो, कलंकित कर दिया हमारे क्षेत्र को। तो नहीं, बल्कि राजस्थान जिनका नाम लेकर के अपने को कहता, मेरा सिर ऊंचा कर दिया इस बेटी ने। होना ऐसा ही चाहिए। लिखा है कि जननी जनय तु भक्त जन, कै दाता कै सूर,
अरे जननी, अगर तुम्हें संतान उत्पन्न करना हो तो कैसी संतान उत्पन्न करो? बोले जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर। या तो भक्त को जन्म दो, या हरिश्चंद्र और श्री दधीच जैसा दानी पैदा करो, या महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन, अभिमन्यु सरीखे वीर पैदा करो। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहो, क्यों व्यर्थ गमावती नूर। तीन सजावत देश को, सती संत और सूर। तीन सजावत देश को, सती संत और सूर। तीन लजावत देश को, कुलटा कायर क्रूर। कुलटा कायर क्रूर मत पैदा हो कुल में, देश में, ये लज्जित करने वाले हैं। सती संत अथवा सूर पैदा हो, कुल गौरवान्वित होता है, क्षेत्र गौरवान्वित होता है। तो श्री मीराबाई से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है, मेड़ता तो गौरवान्वित हुआ ही, राठौर वंश गौरवान्वित हुआ ही, आज पूरा राजस्थान गौरवान्वित है। विश्व विश्रुता मीराबाई को लेकर के। जन्मभूमि मेड़ता सुहावन, इनकी जन्मभूमि मेड़ता। श्री प्रियादास जी ने कहा मेड़ते जन्मभूमि। क्षत्रिय कुल, राठौर क्षत्रिय, क्षत्रियों में भी कई शाखाएं होती हैं, ये राठौर वंश की बेटी हैं। और बड़ा पवित्र वंश है। इनके पिताजी का नाम है श्री रतन सिंह जी राठौर, अपने क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। एक दिन इनके घर, इनके दरवाजे पर शहनाई बजी, बधाई बाजी एक दिन पौर। बधाई बाजी गजब की बात है। बेटा के जन्म पर तो बधाई बहुत सुनी है, बेटी के जन्म पर बधाई। जो लोग बेटा में और बेटी में अंतर मानते हैं वो लोग भले ऐसा कर लें कि बेटा हुआ पैदा तो शहनाई बजवाएंगे और बेटी पैदा हुई तो छाती पीटेंगे, हाय हाय करेंगे। आजकल तो छाती पीटने की बात नहीं है। आजकल तो सुना है कि पता लगाते हैं, गर्भ में ही पता लगा लो ये पुत्र है कि कन्या है। पुत्र है तो छोड़ दो, और कन्या है तो गर्भपात करा दो, हत्या कर दो गर्भ में ही। ये कैसा प्यार? ये हमारे देश की नीति नहीं है, ये विदेशियों की नीति हो सकती है। गर्भपात का कोई प्रायश्चित नहीं है, इस पाप के लिए कहीं छुटकारा किसी उपाय से नहीं है। ऐसा भूल करके नहीं करना कराना। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस बात पर बहुत क्षुब्ध हैं और बार बार प्रेरणा देते रहते हैं। ये राजनीतिक नेता लोग तुम्हें कुछ नहीं दे देंगे, इन पापों से नहीं बचा सकेंगे। बधाई बजी, जानकी जैसी कन्या हो गई, राधा और रुक्मिणी जैसी बेटी हुई तो बधाई बजती है। प्रगति कन्या रूप में ब्रज की गोपी एक, प्रीति पुरबली सांचली श्री गिरधर पर टेक। उनके घर में, उनके दरवाजे पर शहनाई बजी, बधाई बटी। क्यों? बोले कि एक कन्या प्रगटी जिसकी पुरबली प्रीति, बड़ी सच्ची प्रीति है गिरधर गोपाल के चरणों के प्रति। कन्या के प्रकट होने पर बधाई बजी। बोले हाँ जी, कैसे? तो ज्यों द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभान की, द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभान की। ज्यों द्वापर
ज्यों द्वापर ब्रज बरसाने में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण